हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्स का। सप्लीमेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिनके बारे में हर किसी को बहुत इंटरेस्ट होता है जानने के लिए और अपने क्लाइंट को कस्टमाइज करके नीड जो है वो समझ कर रेकमेंड करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल ट्रेनर जो है वो एक हेजिटेशन फील करता है कि पर्सनल ट्रेनिंग के दौरान सप्लीमेंट देने से क्या होगा, हमारे क्लाइंट हमें गलत तो फील नहीं करेंगे, उसके पीछे का साइंस क्या, अगर वो पूछ लिया तो उसका आंसर क्या देंगे। ये सारी चीज़ों का आंसर मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूँ। आज का वीडियो एंड तक देखिएगा। बात करते हैं सप्लीमेंट्स के, तो सप्लीमेंट तरह के दो तरह के होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक होते हैं नेचुरल सप्लीमेंट्स और एक होते हैं एर्गोजेनिक एड्स। नेचुरल सप्लीमेंट मतलब कैसे सप्लीमेंट्स कि जो नेचुरली फूड से डिराइव होते हैं। सिंपल थिंग, फूड में से अगर कोई सप्लीमेंट डिराइव होता है तो उसे हम नेचुरल बोलते हैं। जैसे कि दूध में से कोई डिराइव होता है तो उसे हम वे प्रोटीन बोलते हैं, तो वो नेचुरल सप्लीमेंट है। और अगर किसी को लेबोरेटरी में एक एथलीट का परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं एर्गोजेनिक एड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो भी आपकी कैफीन हो या जो भी आपके फैट बर्नर्स हो, जो भी आपके क्रिएटिनिन लेवल्स या बढ़ाने वाले क्रिएटिन हो, ये सारे एथलेटिक परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए बने हैं, मतलब एर्गोजेनिक एड्स है। तो इसे बोलते हैं आपके नेचुरल सप्लीमेंट और इसे बोलते हैं एर्गोजेनिक एड्स। N/E ऐसे आप याद रख सकते हैं, NE रेशियो। ये भी हम कई बार कहते हैं नेचुरल सप्लीमेंट के कंपैरेटिवली कितना एर्गोजेनिक एड्स लेना चाहिए। तो आगे चलकर हम इसकी बात करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ो तो आगे चल के आपको मिलेंगे सप्लीमेंट के टाइप्स। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखा है जो बेसिक सप्लीमेंट है वे प्रोटीन, जिनकी हर किसी को समझ होती है लेकिन डिटेल में समझ कई बार नहीं होती। तो वे प्रोटीन एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो दूध से डिराइव होता है। कहाँ से होता है? दूध से, मिल्क। तो जनरली दूध जो है ना उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, पास्चराइजेशन बोलते हैं उसे, मतलब दूध में से कुछ हानिकारक द्रव्य को दूर करना, पहले वो की जाती है। उसके बाद दूध जो है उसे कंडेंस करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इस पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने को पार्ट को हम जनरली वे प्रोटीन बोलते हैं। तो नेचुरल मिल्क में जनरली आप समझ लीजिए 60% to 80% जो है वो केसिन प्रोटीन होता है। केसिन प्रोटीन आप जानते हैं सोने से पहले लेते हैं और 20% वे प्रोटीन होता है। तो ये 20% वे प्रोटीन को अगर आप डिराइव कर लोगे और उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो उसे बोलेंगे वे प्रोटीन। ये जो वे प्रोटीन है ये 3 तरह के होते हैं मोटे मोटे तौर पर, और एक किसी मिक्स कैटेगरी होती है। तो पहले 3 देख लेते हैं। पहला होता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट में देखिए कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट होते हैं, प्रोटीन अच्छा खासा होता है, जैसे कि 3-4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 20-22 ग्राम प्रोटीन, और फैट भी अच्छी होती है 2-3 ग्राम जितनी। तो एक स्टैंडर्ड पर्सन को जिनको कोई एथलेटिक परफॉर्मेंस का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है या किसी को अफोर्डेबल रेंज में प्रोटीन चाहिए तो ये प्रोटीन ले सकता है। इस प्रोटीन की रेंज पर केजी 600 से 700 रुपए की होती है। इससे ज़्यादा कोई भी अगर आपको चार्ज लेता है तो मतलब वो अपना कमीशन निकालता है, वो चीज़ ध्यान रखें। एज ए पीटी मैं हमेशा किसी को बोलता हूँ कि भाई सप्लीमेंट में कमीशन निकालना बंद करिए और अपनी पर्सनल ट्रेनिंग के चार्जेस अपने करियर के लिए उसमें ज़्यादा कमीशन निकालिए, उसमें ज़्यादा अपनी फीस चार्ज करिए। बिकॉज अप फ्रंट जो फीस आप चार्ज करते हो दैट्स वैल्यूज मोर देन द कमीशन, बिकॉज कहीं ना कहीं से पता चल जाता है ये मार्केट अभी बिल्कुल ओपन हो चुका है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी क्या है कि अगर बेटर करेंगे तो दैट्स अप टू यू। मैं बोलने वाला कोई होता नहीं, लेकिन ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपके ही करियर में आपको फायदा होगा। नेक्स्ट होता है आइसोलेट। वे प्रोटीन आइसोलेट जो है वो एक ऐसा प्रोटीन है कि जो स्पेसिफिकली लो फैट बॉडी फैट परसेंटेज जब किसी को करना होता है तो उनके लिए कस्टमाइज डिजाइन है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं 1 या 2 ग्राम, प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छा होता है 24 ग्राम जितना, और फैट जो है वो होती है 1 ग्राम या 2 ग्राम जितनी। मतलब रेशियो से इस तरह से सेट है कि भी प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा। इसके बाद होता है आपका एक हाइड्रोलाइज प्रोटीन। हाइड्रोलाइज प्रोटीन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन फॉर कंपेटिटर्स की जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना चाहते हैं, ये जो मॉडल फिजिक अचीव करना चाहते हैं। बिल्कुल जीरो कार्बोहाइड्रेट, शुगर भी बहुत अच्छी से जो अल्टरनेटिव है वो अल्टरनेटिव यूज करते हुए। और हाइड्रोलाइज प्रोटीन जो है वो स्पेशली ऐसे एथलीट के लिए है जो 1 महीने में कंपीट करने वाले हो। तो एथलीट भी इसे कंटिन्यू नहीं लेते, पहला 1 महीना ही लेते हैं कंपटीशन से पहले। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल जीरो होते हैं, फैट बिल्कुल जीरो होती है, और प्रोटीन होता है 28 ग्राम जितना मैक्सिमम आप देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन। और वे प्रोटीन की एक स्कूप जो है ना वो 30 ग्राम की होती है। मतलब ये जो हम बता रहे हैं वो 30 ग्राम के अकॉर्डिंग कार्ब प्रोटीन फैट है, ओके, नट के 100 ग्राम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सप्लीमेंट है BCAA। BCAA जो है मतलब ब्रांच चेन
अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड क्या है? तो प्रोटीन के छोटे एलिमेंट्स है। अब बॉडी में 18 से 20 प्रकार के अमाइनो एसिड फूड में से हमें मिलते हैं। इसमें से कुछ होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। उसमें से ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलाइन, ये 3 एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो हमें मिल जाते हैं BCAA में से। और ये BCAA जो है ना, ये बेसिकली क्या होते हैं? तो कि ये बेसिकली मसल बिल्डिंग में हेल्प करने वाले अमाइनो एसिड होते हैं। तो ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, इसका रेशियो 2:1:1 जितना होता है। तो ये रेशियो के हिसाब से अगर आप इसे इंट्रा वर्कआउट लेते हैं, वर्कआउट करने के बीच में, तो ये बहुत यूज में आता है। जैसे कि वे प्रोटीन को हम कब लेते हैं? तो मॉर्निंग में लेते हैं, रात को सोने से पहले ले सकते हो, या तो आप वर्कआउट के बाद ले सकते हो रिप्लेनिशमेंट के लिए। लेकिन BCAA इज ए कंप्लीटली डिफरेंट गेम। ये इंट्रा वर्कआउट अकेले होता है, इंट्रा वर्कआउट इलेक्ट्रोलाइट के बाद, कि जो आप वर्कआउट करते समय भी ले सकते हो। वर्कआउट करते समय अगर वे प्रोटीन आप लोगे तो आपको वॉमिटिंग या नॉजियाटिक फील होगा। क्यों? तो कि जब भी आपकी बॉडी में वर्कआउट चालू है तो योर बॉडी इज कैटाबोलाइजिंग, मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है, बॉडी मसल को ब्रेक डाउन कर रही है। ये क्या करता है? बॉडी को एनाबोलिक स्टेज में लाता है। दो प्रोसेस साथ में नहीं चल सकते, इसीलिए आपकी बॉडी में वॉमिटिंग, नॉजियाटिक प्रोसेस आपको होगी। लेकिन BCAA क्या है कि ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होते हैं। मतलब प्रोटीन को बॉडी में, ये जो प्रोटीन है ना, ये ब्रेक डाउन होकर बॉडी में अमीनो एसिड ही बनता है, लेकिन ये ऑलरेडी आपको प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में आपको मिलते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में वर्कआउट करने के दौरान कोई डिफिकल्टी आपको नहीं देंगे, जैसे कि वॉमिटिंग नहीं करवाएंगे। तो इसे वर्कआउट के बाद नहीं ले सकते हो, इसे वर्कआउट के दौरान ले सकते हो। दोनों को वर्कआउट के दौरान लेने में कोई किसको लेना चाहिए? अगर ऐसा कोई आपको पूछे पर्सनल ट्रेनिंग के एग्जाम में कि विच सप्लीमेंट इज सपोज टू टेक इंट्रा वर्कआउट, तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, वे प्रोटीन, क्रिएटिन या BCAA। तो BCAA जो है दैट्स इंट्रा वर्कआउट, जो वर्कआउट करने के समय ले सकते हो। कितना? तो कि 500 ml पानी के अंदर आप एक स्कूप, 5 ग्राम की इसकी स्कूप साइज होती है 5 ग्राम की, वो आप ले सकते हो। और इसे लेने से अगर जिनको कोई गले की खराश रहती हो, या किसको अगर गले के अंदर कफ या फीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको ये नहीं लेना चाहिए। उनको ये बहुत दिक्कत देता है, बिकॉज ये फ्लेवर्ड आता है। फ्लेवर मतलब वाटरमेलन है या कोई फ्रूट पंच है, ऐसे फ्लेवर्ड, और इसकी वजह से इसमें सैक्रिन का प्रमाण ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से आपको गले की खराश बढ़ सकती है। किसी को अभी ऐसा रिसेंटली कोविड हुआ है, तो वो भी अगर ले सकते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज उनसे भी ये चीज़ बढ़ती है। गला आपका सही नहीं रहेगा, कोल्ड या फीवर या जुकाम होने के चांसेस है, तो वो लोग ना ले, बाकी सभी लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं पढ़ने एर्गोजेनिक एड्स। एर्गोजेनिक एड मैंने बोला था ई से डिनोट होता है, एर्गोजेनिक एड्स EA। एर्गोजेनिक एड्स जो है मतलब जो परफॉर्मेंस को एनहांस करता है सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट। यहाँ पे आप देखो पहला सप्लीमेंट कौन सा है? कैफीन। अब देखिए एक चीज़ ये भी है कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स इसलिए दिखाई है कि हम कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करते। आपको जो भी ब्रांड अच्छी लगती हो वो ब्रांड आप ले सकते हो, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है। तो कोई भी ब्रांड हो, ब्रांड के ऊपर फोकस मत करिएगा, फोकस करेगा उसके कंटेंट के ऊपर। ओके, तो देखिए अब एक कैफीन। तो कैफीन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें कॉफी में से मैक्सिमम मिल जाता है, हम सबको पता है 20 मिलीग्राम मिलता है एक कप कॉफी में से। लेकिन ये कैफीन में कितना होता है पता है? 200 मिलीग्राम, मतलब 200 mg का इसका डोजेज होता है एक स्कूप के अंदर, एक टैबलेट के अंदर। अगर जब कैफीन के आप सप्लीमेंट लेते थे, तो कैफीन के सप्लीमेंट में इतना ज़्यादा प्रमाण होने की वजह से ये आपकी बॉडी के अंदर आपको एक्टिवेट करता है। तो एज अ प्री वर्कआउट, एज अ फैट बर्नर, फैट को बर्न करने में भी हेल्प करता है, जिसका इस्तेमाल होता है। तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में भी आप कैफीन पाएंगे, और फैट बर्नर सप्लीमेंट में कैफीन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैफीन 2 रीजन की वजह से बहुत इस्तेमाल होता है। एक होता है प्री वर्कआउट, आपको बहुत ही एनर्जाइज करने के लिए वर्कआउट के पहले, और एक होता है फैट बर्निंग के लिए। फैट बर्निंग से क्या होता है कि भाई कैफीन जब बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है। तो ये दोनों रीजन की वजह से आपको कैफीन मिल जाएंगे, दोनों सप्लीमेंट के तौर पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट होता है आपका क्रिएटिन। क्रिएटिन आपकी बॉडी में एक होता है ATP, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या होता है कि जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ATP ही जवाबदार होते हैं आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ATP सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में से निकलते हैं, जो है सेल आपका पावर हाउस है सेल का। अब देखो क्रिएटिन आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिन फॉस्फेट की मात्रा बढ़ाता है, और क्रिएटिन फॉस्फेट जो है ना वो ATP का फ्यूल है, फ्यूल, इससे ही ATP बनते हैं। तो क्रिएटिन फॉस्फेट बढ़ने से आपकी बॉडी में ATP बढ़ते हैं। ये प्रूवन फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो लेकिन ये स्लो रिजल्ट देता है आपको। ये ऐसा नहीं कि आप जैसे प्री वर्कआउट आपने लिया 20 मिनट के बाद आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे, लेकिन क्रिएटिन में ऐसा नहीं होता। क्रिएटिन आपको स्लो बट स्टेडी रिजल्ट देगा। तो जनरली ये आपको 1 महीना 1.5 महीने के बाद आपकी स्ट्रेंथ में ओवरऑल इजाफा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 25 किलो कर पाते थे और 10 रेपिटेशन कर पाते थे, अभी आप 30 किलो में 10 रेपिटेशन या 12 रेपिटेशन कर पाएंगे। लेकिन ये स्ट्रेंथ ऐसी बढ़ेगी जो परमानेंट होगी। फैट बर्निंग में ऐसी होती है कि स्ट्रेंथ बढ़ेगी लेकिन परमानेंट नहीं,
वो आपकी बढ़ी, उतने समय तक रही, फिर आपने जब नहीं लिया तो आपकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहेगी। तो अल्टीमेटली ये जो है वो टेम्पररी है, ये परमानेंट आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए है। ये हुए 2 सप्लीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं, कैफीन जो है ना वो बिफोर वर्कआउट यूज होता है, मतलब वर्कआउट करने से पहले, वो प्री वर्कआउट हो या फैट बर्नर हो, समझ लीजिए। और आपका जो क्रिएटिन है वो आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, बिकॉज इसका टेम्पररी कोई आपको कोई बेनिफिट नहीं दिखता, इसलिए आप दिन में कभी भी लीजिए। प्रोटीन के साथ लेंगे तो अच्छा है, बिकॉज इसका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता, तो प्रोटीन के साथ अच्छा मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सप्लीमेंट है क्रोमियम। क्रोमियम जो है ना वो आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, तो आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बढ़ाता है, वेट लॉस करने में हेल्प करता है। और क्रोमियम की अगर आपको डेफिशिएंसी है, जो एक मिनरल है ट्रेस मिनरल, तो उसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने में हेल्प करता है। क्रोमियम आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल भी करता है और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। तो ओबीस व्यक्ति को, जो थोड़े मोटे होते हैं, उनको ये मैक्सिमम बेनिफिट देता है। आप समझ लीजिए इसे एक विटामिन मिनरल की टैबलेट की तरह ही लेना होता है, और इसका ज़्यादा डोज लेने से आपको नॉजियाटिक फील हो सकता है, तो ज़्यादा डोज नहीं लेना चाहिए। और ये कभी कभार यूज़ करना चाहिए, 3 महीने से लेकर 4 महीने तक, आपकी बॉडी में सफिशिएंसी ना आ जाए तब तक। उसके बाद हम देखते हैं CLA, मतलब कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। अब CLA एक फैटी एसिड का एक प्रकार है, जो आपकी बॉडी में आपका फैट मेटाबॉलिज्म जो है उसको रैपिड करने का, फास्ट करने का काम करता है। तो फैट मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा मतलब फैट की कटिंग फास्ट होगी। तो CLA जो होता है, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, वो फैटी एसिड का ही प्रकार है, और ये टैबलेट्स में, सॉफ्ट जेल टैबलेट में आता है। जैसे आपने विटामिन E की टैबलेट देखी होगी, सॉफ्ट जेल टैबलेट होती है ग्रीन कलर की, ओके। तो इस तरह से ये भी CLA सॉफ्ट जेल टैबलेट के फॉर्म में आता है। जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 की आती है, वैसे इसकी आती है। एसेंशियल फैटी एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी भी फैट लॉस के दौरान आप प्री वर्कआउट भी से ले सकते हैं। क्रोमियम को आप कभी भी रख सकते हैं दिन में, क्रिएटिन की तरह, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, बिकॉज ये ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है, ये स्पेशली फैट पे काम करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वी हैव ग्लूकोसेमाइन। ग्लूकोसेमाइन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर आपके कार्टिलेज, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू होता है, जो आपको 2 हड्डियों के बीच में गद्दी की तरह काम करता है, जो उसका काम क्या होता है कि आपके जॉइंट को प्रोटेक्शन दे, ओके। तो नी जॉइंट के बीच में कार्टिलेज होता है, आपने देखा होगा, डॉक्टर ने बोला होता है कई बार कि भाई गद्दी घिस चुके, तो गद्दी मतलब कार्टिलेज घिस चुका है, तो उसे ग्लूकोसेमाइन बहुत अच्छे से हेल्प करता है। अब देखो ग्लूकोसेमाइन जो है वो ग्लूकोसेमाइन आपकी बॉडी के अंदर आपकी कार्टिलेज के जो न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट को बढ़ाने में, उसे ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको घुटनों की दिक्कत है, अगर आपको कोई जॉइंट प्रॉब्लम है, तो इसका सेवन आपको करना चाहिए। 500 mg से लेकर 1500 mg तक ये मिल जाता है। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, जिनके घुटना घिस चुका होता है उनको ग्लूकोसेमाइन देके उससे रैपिड रिजल्ट मिलता है। वीक में 3 बार लेना चाहिए, रोज लेने की जरूरत इसको नहीं पड़ती, अल्टरनेट डे। और इसको लेना चाहिए जैसे ब्रेकफास्ट के बाद है, लंच के बाद है, एज ए सप्लीमेंट विटामिन टैबलेट हम लेते हैं, उस हिसाब से कोई लेने का कोई स्पेसिफिक टाइम इसका नहीं है। इसकी बॉडी में रिजल्ट दिखने में 1-2 महीने लगेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको। फिर है आपका कोएंजाइम Q10। अब देखो आपको कई बार ऐसी भी एक्टिविटी करनी पड़ती है जो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, बराबर, तो सस्टेन एनर्जी सप्लाई के लिए आपको कोएंजाइम Q10 लेना होता है। थोड़ा रेयर है, कम लोग लेते हैं, महंगा होता है, तो मैराथन रनर्स है या एथलीट है, ये इनका इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और आपकी बॉडी में फैट लॉस करने में भी हेल्प करता है। तो ये इसके रोल्स है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो है कि L-कार्निटाइन। L-कार्निटाइन एक नेचुरल फैट बर्नर है, जो आपकी बॉडी में एक L-कार्निटाइन मतलब एक अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड जैसे आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलिन मसल बिल्डिंग में हेल्प करते थे, वैसे कार्निटाइन जो अमाइनो एसिड है, L-कार्निटाइन स्पेसिफिक, वो आपकी बॉडी में किस में हेल्प करता है, फैट बर्न करने में हेल्प करता है। अगेन इसका डोज 500 mg से 1500 mg तक आपको मिल जाएगा, प्लस लिक्विड एंड टैबलेट दोनों में मिल जाएगा आपको, ओके। और ये जो जनरली है वो आपको वर्कआउट के बाद वाले मील में और उसे प्री मील लेना चाहिए। मतलब जैसे अगर मैंने वर्कआउट किया मॉर्निंग में 6 बजे से 7 बजे में लेकर, तो मेरा जो ब्रेकफास्ट होगा 10 बजे, उससे पहले मैं इसे लूंगा। तो दैट्स अ बेस्ट थिंग टू टेक इट, बिकॉज इसके लिए आपकी बॉडी थोड़ी गर्म वार्म होनी चाहिए, तब इसका रिजल्ट सबसे बेटर आएगा। नेक्स्ट है आइनोसाइन। अगर आपको एक एथलेट है, आपको अपना एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाना है, तो आइनोसाइन विल बी द सप्लीमेंट फॉर यू। ये आपकी बॉडी के अंदर, आप समझ लीजिए एक प्रकार का अमाइनो एसिड ही है, और ये आपकी बॉडी के अंदर आपका परफॉर्मेंस, जैसे कि रनिंग है, जैसे कि स्ट्रेंथ है, जैसे कि एंड्योरेंस है, जैसे कि पावर है, जैसे कि एजिलिटी है, इन सबको बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। तो आइनोसाइन इज अगेन अ वेरी यूजफुल सप्लीमेंट। आगे बात करते हैं
आगे हमारा एक टॉपिक है जिसके अंदर हमें बायोफ्लेवोनॉइड्स। बायोफ्लेवोनॉइड्स क्या है, तो विटामिन के चैप्टर के अंदर आप न्यूट्रिशन पढ़े हैं तो उसके अंदर ये टॉपिक कवर होता है। बायोफ्लेवोनॉइड्स बेसिकली गिव्स यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंटल टॉक्सिक एलिमेंट्स। ओके, तो बायोफ्लेवोनॉइड्स हमें जनरली वेजिटेबल, पिगमेंटेड वेजिटेबल में से मिल जाते हैं। जैसे कलरफुल वेजिटेबल होते हैं ना, कैरेट होता है, ब्रिंजल होता है, कैप्सिकम होता है, वैसे वैसे मिल जाता है, हमें बेल पेपर से मिल जाता है। तो आपकी बॉडी में ये ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो समझ लीजिए वेजिटेबल अगर आप खाते हैं, आपकी डेली बॉडी में है नीड, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वेजिटेबल खाने में चोरी करते हैं तो आपको बायोफ्लेवोनॉइड्स लेने चाहिए। इसके बाद है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज अगेन अ वेरी यूजफुल सप्लीमेंट। जिनको इंसोमिया होता है, नींद ना आने की बीमारी, उनको लिए मेलाटोनिन क्या है कि मेलाटोनिन टैबलेट लेने से बॉडी में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन क्या करता है, आपको नींद लाने में, आपको शांत करने में, आपको काम करने में हेल्प करता है। तो सोने से पहले अगर आप लेते हैं, जिनको इंसोमिया है तो उनके लिए हेल्प कर सकता है। देखिए, कैफीन और मेलाटोनिन दोनों को साथ में नहीं लेते, तो अगर आप कैफीन टैबलेट आपकी चालू है तो मेलाटोनिन की टैबलेट आप चालू ना रखें तो मच, बिकॉज दोनों अपोजिट है। ये क्या करता है, आपको जगाता है, आपकी बॉडी के अंदर एक्टिविटी लाता है। ये क्या करता है, आपको काम करता है, शांत करता है। तो नेचर बिल्कुल अपोजिट है, तो इसके लिए दोनों को साथ में नहीं लीजिए। मेलाटोनिन अगर नींद ना आने की बीमारी है तो ही लीजिए, और ये एडिक्टिव होगा कैफीन की तरह, बिकॉज ये हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। जब ये नहीं लोगे तो हार्मोन रिलीज नहीं होगा। इतना अगर आपकी एडिक्शन आपको हो गया तो बेटर है कि इसे सोच समझकर डॉक्टर की सहायता से इस्तेमाल करो। और अगर लेना है तो आप कभी कभी ले सकते हो, जैसे कि वीक में 1 बार, वीक में 2 बार, जब नींद नहीं आती तब। इसके बाद आप समझ लीजिए एक है गिनसेंग। गिनसेंग और जिनसेंग आप समझ लीजिए, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही होते हैं। तो जिनसेंग इज बेसिकली आपकी बॉडी में जो आपको मेटाबॉलिज्म में और फैट लॉस में हेल्प करेगा। जैसे कई सारे और सप्लीमेंट है, एक प्रकार का हब है। चाइना में जनरली बहुत पॉपुलर और प्राचीन टाइम से था, और अभी इंडिया में और कई सारी कंट्रीज में पॉपुलर है एज अ हब। ओके, एक प्रकार का हब भी आप बोल सकते हैं। जैसे अश्वगंधा है वैसे जिनसेंग है। तो ये भी आपकी चाय में मिल जाएगा। आपको चाय में स्पेशल प्रकार की चाय होती है, उस चाय में मिलता है। प्लस आप समझिए कोई अगर कंपाउंड है कैफीन का, फैट लॉस का, फैट बर्नर है, तो उसमें जिनसेंग आपको जरूर से मिलेगा। तो बेसिकली फैट बर्नर जो है वो कोई एक कंपाउंड का मिक्सचर नहीं होता कैफीन का, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। तो जिनसेंग भी उसमें से एक कंपाउंड हो सकता है।